दरभंगा जिला के 84 विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने कहा कि अधिकारियों जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ मैंने जब लड़ाई लड़ा तो मेरा टिकट कटा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही चिंटू सिंह हैं जो कितने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को जेल भेजवा चुके हैं एवं कितने प्रशासन को इन्होंने निलंबित करा चुके हैं, क्योंकि जनता की समस्या ही इनका निदान करना इनका प्रमुख कर्तव्य है। इन्होंने कहा कि जब हायाघाट विधानसभा से विधानसभा चुनाव ये लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जिनका चुनाव चाप है, यदि ये चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात कि शुरुआत तो मैंने 1995 में ही आम जनता के लिए किया था और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। और मैंने जो संघर्ष किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैंने सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कभी भी मेरे दरवाजे पर कोई आए हैं तो मैंने कभी उनकी जाति नहीं पूछी, उनकी पार्टी नहीं पूछी, उनका धर्म नहीं पूछा। यदि मेरे पास आ गए मैंने उन्हें बैठाया, चाय पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद उनसे पूछा कि क्या समस्या है। समस्या वो अपनी बताते हैं, उनके निदान के लिए मैं निकल जाता हूँ। मैं यह नहीं देखता हूँ कि आगे क्या होगा। यदि कोई अधिकारी उनके साथ गलत किए हैं तो मैं उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ता हूँ। कोई आम आदमी उसको प्रताड़ित करता है फिर भी मैं अधिकारी के खिलाफ लड़ता हूँ। कि सिस्टम में तो सब चैनल बना हुआ है, इस चैनल के माध्यम से चलता है। उसके लिए सबसे दोषी जो है, जिन्होंने जो सरकारी कर्मचारी हैं वो होते हैं, तो मैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, आम जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। आशा तो है एकदम पूर्ण, मैं एक आम आदमी हूँ और जनता की लड़ाई लड़ते आया हूँ और उन लोगों के सहमति से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अपार जन समर्थन मिल रहा है। माँ, बहने, भाई, चाचा सभी का आशीर्वाद, मित्रों का आशीर्वाद मिल रहा है। यही मेरी सबसे बुरी पूंजी है। और इस बार जो है बदलाव की लहर है, क्योंकि स्थानीय विधायक जी रामचंद्र शाह जी ने क्या किया है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज जहाँ भी जाते हैं उन्हें भगाया जाता है गांव घर से। और दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ सीपीएम से आए हुए हैं, बाहरी उम्मीदवार हैं, स्थानीय नहीं है। हम स्थानीय हैं, हमको वोट देने का अधिकार है। मैं हायाघाट विधानसभा का वासी हूँ। आज जो स्थिति बनी हुई है, आज जब तक संघर्ष करने वाला व्यक्ति विधानसभा नहीं पहुँचेगा तब तक जनता के अधिकार के लिए वो लड़ नहीं सकता है और न्याय के साथ विकास नहीं कर सकता है। जहाँ तक पार्टी की बात है, लोग पार्टी पर जाते हैं, जाति पर जाते हैं। यह चीज़ को समाप्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार इस बार पार्टी और जाति समाप्त हो चुकी है और लोग, केजरीवाल जी ने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फिर मुफ्त दिया था, मोहल्ला क्लिनिक चलाया, महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल की सुविधा दी। आज वही चीज़ बिहार में 125 यूनिट नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। आखिर क्यों? पहले लागू करना चाहिए था। यहाँ भी 10 साल पहले होना चाहिए था, 15 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन आज क्यों? आप आज वोट के समय में कर रहे हैं। तो बदलाव की लहर है और इस बार बदलाव होगा। और निश्चित ही बहुत सारे लोगों का, तो बहुत सारे गारंटर लोग घूम रहे हैं आजकल। स्थानीय विधायक का गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं कि हम उसका गारंटर बनते हैं। उनका अपना खुद वारंटी समाप्त हो चुका है। गारंटी तो समाप्त हो ही गया, वारंटी समाप्त। तो मेरा गारंटी जो है आम जनता है, आम आदमी है, आम मतदाता है। यही माँ, बहने और भाई, चाचा हमारा जो है गारंटी है और इन्हीं के गारंटी पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उस गारंटी को सालों साल तक बरकरार रखेंगे। वारंटी नहीं है, मेरा गारंटी है, इनके विश्वास का गारंटी है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इतने देखिए, मैं कुछ नहीं रहते हुए भी लोग आते हैं, कहते हैं मैं ये करूँगा, लेकिन मैंने पहले कर दिया है, मैंने पहले किया है। तो आज हम आए हैं अपने लोगों के बीच कि हमको मौका दीजिए, बदल देंगे और निश्चित बदल देंगे। और यह बात सभी लोग जानते हैं
और हमारे बीच अभी बैठे हुए हैं सभी महफूज भाई हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग, अशोक बाबू है, ये लोग हैं देख रहे हैं, गोपाल भैया हैं, यहाँ से है, महिलाएं हैं। पूछिए, मेरे पास गए हैं, कभी इनकी समस्याओं को निदान किया कि नहीं? मैंने कभी नहीं पूछा आप किस जाति के हैं। और मुझे दावे के साथ कहता हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं जो बोलूँगा वही करूँगा और कभी हायाघाट के विधानसभा के जनता के साथ विश्वासघात नहीं होगी, क्योंकि ये तो मेरा घर है, मैं तो यहाँ का बेटा हूँ। लेकिन रोसड़ा कौन है, पूर्णिया का आदमी कौन है, मधुबनी का कौन है, समस्तीपुर का मोहम्मद शहजाद के लिए मैंने थाना प्रभारी को सस्पेंड करवाया, आज वो लड़का इंजीनियर है। मैंने हायाघाट के भी पर में कार्रवाई करवाया। मैंने बेनीपुर का लड़का मुकेश महतो जो गरीब परिवार से था, उसके लिए उसका विरोधी का सम्राट चौधरी जी पैरवी करते थे, लेकिन मैं खड़ा रहा, उसको न्याय दिलाया। वो तो डिप्टी सीएम थे, लेकिन मैं आम आदमी था, फिर भी मैंने उसके लिए लड़ा। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं टिकने वाला हूँ, मैं जनता के विश्वास पर टिकूंगा। अब देखिए, क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं, हम बोलते नहीं है, करते हैं और दिखावा नहीं करते हैं, ये बात जानते हैं आप। और सारा पोस्ट मेरे सोशल मीडिया पर आता है, जनता को समझना है, समझे। आज अखराहा पुल है, मैं महेश्वर हजारी जी का जिला सांसद प्रतिनिधि था, मैंने ही पास करवाया था। खरारी घाट, हथौड़ी घाट, भरी सभा में मैंने मन से कहा था मुख्यमंत्री जी को कि महेश्वर हजारी जी का ससुराल है, यह चीर लंबी मांग है, आज तक हथौड़ी पुल नहीं बन पाया। बरियाई के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि ठीक है चलो, और जाकर मैंने बैठकर वहां से सेंक्शन करवाया, सारा कुछ किया। और कोई भी अधिकारी आज तक ये नहीं कर सकता। मैं जब सांसद प्रतिनिधि रहा तब तक और उसके बाद भी मैं जनता के लिए ही काम करते आया। और जितना सड़कों का जाल दिख रहा है आज बिछा हुआ है, रमौली गुजरौली हो या अन्य हो, आप देख लीजिए, आज भी महेश्वर हजारी का बोर्ड लगा हुआ, मेरा लगवाया हुआ है, वो मेरा लगवाया हुआ है, मेरा करवाया हुआ है। किसी भी अन्य क्षेत्र में चले जाइए, कहीं नजर आ जाए, तो इच्छा शक्ति जब होगी कि हमको काम करना है, विकास करना है, जनता के लिए कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जमीन मरा हुआ रहेगा कि नहीं मुझे एमएलए बनना है, मुझे इतना संपत्ति कमा लेना है कि हम 5 पुश्त तो बैठ के खाए, उसके बाद वही पैसा से टिकट खरीद कर गारंटी वारंटी कार्ड पर हम चलते रहे, गारंटी कार्ड पर चलते रहे। मोदी जी क्या है, रामचंद्र जी के लिए गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड है, यही ना है। अभी संभवी चौधरी घूम रहे हैं, कह रही है कि एक मौका दीजिए, हम गारंटी लेते हैं। आपका गारंटी तो मोदी जी लिए और आप रामचंद्र जी का गारंटी ले रहे हैं। तो यही है, गारंटी लेकर इन लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है, ठगने का काम रहा है। और चिंटू सिंह ठगने का काम नहीं किया है। मैं आज भी कह रहा हूँ तमाम लोगों के बीच, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जनता के अधिकार को कभी भी दबने नहीं देंगे। उनका जो अधिकार है वह दिला कर रहेंगे। इसके लिए मुझे जो संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। हमें बनाया था महेश्वर हजारी जी ने, चूँकि टिकट के लॉबी में मैं था और उनके लिए सारा मैनेजमेंट मेरा ही था, तो वो जानते थे मैनेजमेंट। तो प्रतिनिधि बन के तो हम तो कभी 2 रुपया कमाए नहीं। किसी अधिकारी में इतना तो हिम्मत नहीं है जो कह लेगा कि 2 रुपया चिंटू सिंह कमीशन मांगने आए। बहुत सारे योजना चले, कभी ठेकेदारी नहीं किया। आज भी मेरा जमीन बिक चुका है, पता कर लीजिए। लोगों की लड़ाई में, लोगों के मदद में ही मेरा जमीन बिका है। 3 बार गोली लगी मुझे, किसके लिए? जनता के लड़ाई के लिए। मेरा अपना किसी से कोई लड़ाई नहीं। मैं चाहूँगा तो उतना संपत्ति था, मेरे 2 अभी बच्चे हैं, उनको पढ़ाते लिखाते अपना जो है रहते। लेकिन हम जनता के लिए क्यों लड़ते? आज जो भी जाते हैं, कई लोगों को विधायक जी ने फंसा दिया केस में। आपके बहुत सारे पिछड़ा अति पिछड़ा है, श्रवण है, आपको ठाकुरपुर में ही ले लीजिए, एक आदमी को फंसा दिया। केस करके थाना अध्यक्ष को बोले, मंगल पांडे जी से फोन करवाए इंस्पेक्टर को कि हम मंगल पांडे जी बोल रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि वहाँ चिंटू सिंह बैठे हुए हैं, हमको जेल और नहीं जाना है। हाँ, हम जो जायज होगा वही करेंगे। और जिसका नतीजा हुआ, निर्दोष में थाना प्रभारी तो जेल भेज दिया। मैंने लिख कर दिया एसपी साहब को, डीजी साहब को, एफिडेविट किया कि मैं अपना संपत्ति आपको दे रहा हूं कि यदि मेरा बात गलत होगा, मेरा आरोप गलत होगा थाना अध्यक्ष पर, तो मेरा संपत्ति जब्त कर लीजिए, नहीं तो कार्रवाई कीजिए। और वही हुआ, थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ, आईओ सस्पेंड हुआ, डीएसपी पर कार्रवाई हुई। विधानसभा पहुंचना जनता के हित के लिए आवश्यक है।
और बिहार की आवाज बनने के लिए यदि मैं हायाघाट से विधानसभा चुनाव जीत कर जाता हूं, तो बिहार के किसी भी कोने के जो भी नौजवान युवा सामाजिक न्याय के परिधि में रहने वाले लोग अपने बातों से मुझे संपर्क करेंगे तो मैं उनके लिए आवाज उठाने का काम करूंगा, सड़क से लेकर सदन तक, और कभी पीछे हटने वाले में से नहीं। चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, आम आदमी पार्टी से हूँ। जिस तरह मैं आम आदमी हूँ उसी तरह आम आदमी के पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2 नंबर बैलेट के 2 नंबर क्रमांक पर झाड़ू छाप है। आगामी जो 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है उसके लिए क्या बधाई संदेश देंगे लोगों को? मैं सभी माता बहने एवं हमारे भाई चाचा छठ पूजा के सभी को सबसे पहले तो छठ पूजा की शुभकामना देता हूं। उसके बाद जो भी है 6 नवंबर को वोटिंग होना है, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि एक एक वोट इस बार अपने भाई, अपने बेटा, अपने भतीजा के लिए दीजिए। और मैं आपके विचारों पर खरा नहीं उतरा तो मुझसे 6 महीना में आप रिजाइन ले लीजिए, गारंटी देता हूँ। इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ मैं। और चिंटू सिंह जो बोलता है वही करता है, सभी लोग जानते हैं। बाद बाकी पैसा कमाना मेरा आज तक न लक्ष्य रहा है, न आगे भी रहेगा। यहाँ के युवाओं को जो रोजगार देने का काम करेंगे, और हायाघाट विधानसभा में हजारों करोड़ का जो प्रतिवर्ष योजना चलाई जाती है अन्य विकास योजनाओं के द्वारा, उसमें यहाँ के हमारे कार्यकर्ता और युवा भागीदार बनेंगे। उनको रोजगार, उनको ठेकेदार बना। आरजेडी के वर्कर हैं। आज हमारे बीच प्रत्याशी सही नहीं रहने के कारण मैंने चिंटू जी का अपना समर्थन दिया। हम उस पार्टी में अभी भी हैं, लेकिन मेरा समर्थन चिंटू जी के साथ में है। और हम अपने ग्रामवासियों को भी कहूँगा, ये चिंटू सिंह हमारे क्षेत्र के बेटा भी हैं, नेता भी हैं। इनकी जो आवाज़ जो है कि जनता तक पहुंचेगी, और हर घर घर से इस बार झाड़ू छाप में 2 नंबर वोट दबाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हायाघाट।